हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं राजेश जी के जीएस और आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 के जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आज हम करेंगे। वैसे मैं आपको आज 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, 8वां, 9वां और 10वां। फिर हम अपना चैप्टर 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम उसके उदाहरण कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा में जो है उदाहरण भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और कम से कम ये 2 नंबर या 3 नंबर के पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी 2 या 3 नंबर भी कट जाए क्योंकि एक एक नंबर जो है वो महत्वपूर्ण होता है आज के टाइम में। ठीक है ना, तो हम मैथ के अंदर 100 में से 100 लाएंगे। ठीक है, तो 8वां उदाहरण अपन देखते हैं। 8वें उदाहरण को मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। बिंदुओं ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए के निर्देशांक हैं 2, -2 और एक है बी के निर्देशांक है -7, 4। इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि यानी 3 बार, विभाजित यानी बांटने वाला, यानी समान 3 भागों में, ये भी समान है, ये भी समान और ये भी समान, ये तीनों आपस में समान है, यानी समान 3 भागों में बांटने वाले जो दो बिंदु हैं इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, प्रश्न कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित यानी बांटने वाला, समान 3 भागों में बांटने वाले दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो दो बिंदु मैंने बना लिए और ये हमें दिए हुए हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सी और इसे नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, और ये तीनों समान है, यानी इसका अनुपात अगर 1 है तो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। हम 1 ही मान लेते हैं क्योंकि अगर हम इसे 3 मानेंगे तो 3:3:3 होगा, फिर से वो 1:1:1 आ जाएगा क्योंकि आपस में कट जाएंगे। तो इससे अच्छा हम इन्हें 1:1:1 मान लेते हैं क्योंकि तीनों क्या है, समान है। ठीक है ना, तीनों क्या है, समान है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बिंदु सी के निर्देशांक निकालना चाहें, अगर हम बिंदु सी के निर्देशांक निकालना चाहें तो इस रेखा का, ये जो इतना रेखाखंड है उसका अनुपात 1 और ये पूरा रेखाखंड हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ सी की बात कर रहे हैं, हम डी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सी के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। इधर वाले ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 1 तो साथ में ही, परंतु ये 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ सी की बात कर रहे हैं, डी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो बिंदु सी के लिए जो M1:M2 होगा वो होगा A:2। तो हम लिख देंगे बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए M1:M2 होगा, इधर वाला 1 और इधर वाले 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास डी नहीं है, हम केवल सी की बात कर रहे हैं। तो 1:2। ठीक है, तो ये सी का हो जाएगा M1:M2। ठीक है, अब देखिए अब हमें केवल निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो निर्देशांक मैंने आपको बताया था विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र कहता है कि कोई भी बिंदु P x y जो कि रेखाखंड AB को सम द्विभाजित नहीं करके सिर्फ विभाजित करता है, उसके निर्देशांक होते हैं M1:x2 प्लस M2:x1, M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बट्टे M1 प्लस M2। ये होता है अपना विभाजन सूत्र, होता है ना। अब देखिए हमारे पास C है तो C के निर्देशांक x, y निर्देशांक आएंगे। अब M1 का मान कितना है, 1, तो M1। x2 का मान कितना है, ये रहा -7, प्लस M2 का मान है 2 और x1 का मान है 2, तो 2 इंटू M2 का मान 2 और x1 का मान 2 बट्टे में M1 प्लस M2 यानी 1 + 2 यानी 3। ये ज़्यादा लिख दी गया, छोड़े कोई नहीं। M1y2, M1 का मान है 1, y2 का मान है y2 यानी दूसरे वाला, तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, प्लस M2y1, M2 का मान है 2
y1 का मान है 2, तो 2 इंटू 2 4, और ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 3। सी के निर्देशांक होंगे -7 प्लस 2 दूनी 4, कोमा 4 में से 4 गए 0, बट्टे 3 यानी 0। तो निर्देशांक देखिए, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, अब देखिए, अब निर्देशांक देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। -7 में से प्लस के 4 गए माइनस के 3, माइनस के 3 में 3 का भाग गया, माइनस का 1, और ये हो जाएगा 0। तो सी की निर्देशांक क्या आ गई, -1,0, क्या आ गई, -1,0। ठीक है ना। अब देखिए डी के लिए, अब डी के लिए इधर वाले रेखाखंड का अनुपात कितना होगा, 1, और इधर वाले दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। तो डी के लिए m1:m1 का मान क्या होगा, 3:1। ठीक है, नहीं 2:1, ठीक है ना, 3 सॉरी निकल गया। अब देखिए, अब लिख देंगे बिंदु डी के लिए। अच्छा एक तरीका और बता सकता हूँ आपको, देखिए अब हमारे पास सी के निर्देशांक है, सी के निर्देशांक है -1,0। ये तो निर्देशांक। अब देखिए ये रेखा, अब हम इस रेखाखंड को भूल जाते हैं, ये दूसरा तरीका, ठीक है ना। अब देखिए दोनों 1:1 है, यानी जो डी है वो बीसी का एक मध्य बिंदु है, यानी डी बीसी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो डी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो इसे हम मध्य बिंदु सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बताता हूँ, इसको छोड़ देते हैं हम। पहले तो हमारे पास ये मान नहीं था, इसलिए हमने सी का निर्देशांक निकाला। अब हमारे पास सी क्या गए हैं, तो सी व बी, एक बार इधर वाले को छोड़ देते हैं। तो सी व बी का जो रेशियो है वो 1:1 है, और दोनों जो हैं बराबर हैं। तो डी क्या हुआ, बीसी का मध्य बिंदु हुआ नहीं हुआ। अगर कोई रेखाखंड किसी भी रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करता है तो वो बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो सी डी बराबर क्या हुआ, बी डी। तो हम लिख भी सकते हैं ऐसे बिंदु डी के लिए नीचे, चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और इसीलिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, किसी भी मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी डी के निर्देशांक x, y का मान क्या होगा, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। अब देखिए x1 का मान क्या होगा, x1 का मान होगा c का मान यानी -1, और x2 का मान होगा -7, y1 का मान होगा 0, y2 का मान होगा 4। तो मान रख देते हैं dx, y = x1 का मान दे रखा है -1 और x2 का मान है -7, माइनस माइनस मिलकर हो गए प्लस यानी -8 बट्टे 2, y1 यानी 0, y2 यानी 4, दोनों को जोड़ा 4 बट्टे में 2, 2 का 8 में भाग गया 4, और 2 का 4 में भाग गया 2। तो डी के जो निर्देशांक आए हैं, वो 4,2 आ गई हैं। कैसे आए हैं ये मैंने आपको बता दिया है। या तो आप पहले डी के निर्देशांक ज्ञात कर लो, फिर सी को मध्य बिंदु मान लो, या आप सी के निर्देशांक निकाल लो या डी को मध्य बिंदु मान लो। तो दोनों एक ही तरीके, जैसे आप बताओ वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिए 9वें प्रश्न में हमें कहा गया है, पढ़ते हैं प्रश्न, कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करती है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखाखंड दे रखा है जिसके निर्देशांक हैं 5, -6 और -1, -4। इस रेखाखंड को जोड़ने वाली इस दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स, तो वाई इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। तो वाई एक्स अगर किसी भी रेखाखंड को विभाजित करती है तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको बताया कि किस रूप के होते हैं। अगर वाई एक्स पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक जो हैं वो 0, y रूप के होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो माना कि ए 5, -6 और बी -1, -4 को रेखाखंड जोड़ता है, और इसे सी वाई एक्स पर स्थित बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करता है। हम के अनुपात 1 मान लेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने m1 अनुपात m2 माना था, आज हम के अनुपात 1 मान लेंगे, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी मान सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये निकलेगा, ठीक है। तो आज हम मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में ये बांटता है, और जो निर्देशांक है वो 0, -y है। अब देखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन
सूत्र से, विभाजन सूत्र से। यहाँ पे अगर आप m1 अनुपात m12 मानते तो भी सही है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आप जो चाहे वो मान सकते हैं। मैंने k अनुपात 1 माना तो ये भी मान सकते हैं। तो विभाजक बिंदु के में निर्देशांक हैं 0, y दिए हुए हैं, बराबर में हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। देखिए m1 का मान क्या है k, m1 रेशियो m12 इज इक्वल टू k रेशियो 1। m1 का मान है कि m1 x2 का मान क्या है -1। अगर k को -1 से गुणा करते हैं तो -k प्लस m2 यानी 1, x1 यानी 5। मैं सीधे सूत्र लगा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब y के लिए m1 का मान है k, y2 का मान है 4 तो -4k प्लस m2 का मान है 1 और y का मान है m2y1, y का मान है -6 बट्टे k प्लस 1। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, m1 रेशियो m12 दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए अगर ये जो निर्देशांक है ना, ये कोमा के इधर वाला, ये किसका है, ये भुज का है, तो ये भी क्या है, भुज का है। तो दोनों की तुलना कर देंगे, यहाँ पे लिख देना तुलना से क्या होगा, भुज बराबर हो जाएंगे, यानी 0 बराबर हो जाएगा कि -k और प्लस के 5 k प्लस 1। ठीक है, और ऐसे ही जो y है वो बराबर हो जाएगा ये -4k और प्लस इंटू माइनस बट्टा k प्लस 1 ये बराबर हो जाएंगे तुलना से। ठीक है ना, क्योंकि भुज बराबर हो जाएंगे। k प्लस 1 को जब 0 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -k इंटू नहीं प्लस 5। ठीक है, हो गया। अब अगर हम इस -k को उधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अगर हम k के नीचे 1 लगा देते हैं और 5 के नीचे भी 1 लगा देते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1। ठीक है, तो k अनुपात 1 का मान क्या आ गया, 5:1। m1 m2 का मान आ गया। ठीक है, अब y का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें बिंदु भी ज्ञात करना है ना, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए y, k का मान क्या है 5, k का मान क्या है 5, तो 5 को इधर रखते हैं तो 5 चौक 20, 20 और 6 26, सब माइनस के हैं तो 26, 5 प्लस 1 यानी 6। इसको 2 से काट देंगे तो देखना 2 एकम 2 और 2 ते 6 और 3, तो 13/3 इस y का मान आ गया और k का मान आ गया 5। तो किस अनुपात में विभाजित करते हैं, इसका आंसर होगा 5:1 में। और उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करने हैं तो वो होगा -13/3, यानी पूरे बिंदु के निर्देशांक क्या हो गई 0, -13/3। ठीक है ना, और इसका आंसर क्या हो गया कि रेखाखंड जो है वो पूरे इस को k अनुपात 1 यानी 5:1 में विभाजित करता है और इसके निर्देशांक होंगे 0, -13/3। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं 10वां एग्जाम्पल। 10वें एग्जाम्पल में कहा गया है कि यदि बिंदु A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, और एक दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। तो इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ताकि ये समांतर चतुर्भुज लग जाए। ठीक है, ये एक अपना है समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए, मानने में आपका क्या जाता है, ठीक है ना। ठीक है, वैसे ही सपने बड़े देखने हैं, ठीक है ना, छोटे मत देखना, छोटे सपने देखना सबसे बड़ा पाप है, ये अब्दुल कलाम का कथन है। इसीलिए जो मानो वो बढ़िया मानो, एकदम अच्छी क्वालिटी का। तो हमने मान लिया ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसके बिंदु ए बी सी डी इसी क्रम में है, जैसे इस क्रम में दिया है ना ए बी सी डी, उसी क्रम में ए बी सी डी, ऐसे नहीं कि ए बी सी डी, ऐसे नहीं करना है, ए बी सी डी इसी क्रम में चलना है ऐसे लगातार। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ए के निर्देशांक हैं 6,1, बी के निर्देशांक हैं 8,2, ठीक है, और सी के निर्देशांक हैं 9,4 और डी के निर्देशांक हैं, अच्छा सी के गलत लिख देना, ये गलती आपको नहीं करनी है। डी के निर्देशांक हैं P,3 और सी के निर्देशांक हैं 9,4। ठीक है, तो ये आपको निर्देशांक दिए हुए हैं 4। ठीक है ना, ये चारों जो है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष पर स्थित हैं और हमें अब इस P का मान ज्ञात करना है जो D के निर्देशांक में है। तो P का मान कैसे ज्ञात करेंगे, P का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर मैं इस BD को मिला दूं और अगर मैं इस SC को मिला दूं
तो ये दोनों विकर्ण हैं, हमें पता है। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वही इस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। यानी ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देती हैं। अगर ये बड़ा है तो इसके 2 भाग बड़े होंगे और ये छोटा है तो इसके 2 भाग छोटे होंगे, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो रेशियो 1:1 हो गया। यानी ये जो बिंदु है ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसे हम ओ नाम दे देते हैं। और ये अगर 2 है और ये अगर 2 है तो भी ये इसका मध्य बिंदु हो गया। यानी इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या है? ओ। तो अगर हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके इसके निर्देशांक निकालते हैं ओ के और उसको दोनों के बराबर में रखते हैं तो तुलना से हम पे का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? हम लिख देंगे चूंकि बिंदु ओ बीडी व एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या कहते हैं? समद्विभाजित, समान 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि बी डी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु, जो बी डी का मध्य बिंदु है ओ वही ए सी का मध्य बिंदु है, यानी दोनों के निर्देशांक भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ओ एक्स वाई इज इक्वल टू ओ एक्स वाई, दोनों के निर्देशांक बराबर हैं। अब मध्य बिंदु का जो निर्देशांक सूत्र होता है वो क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, ओ के मध्य, ओ का जो सूत्र है मध्य बिंदु का, ओ जो मध्य बिंदु है इसके जो है निर्देशांक मान निकालते हैं। ठीक है ना, ओ इसके भी निकालेंगे, बी डी के निकालेंगे। इधर बी डी का चल रहा है, इधर ए सी का चल रहा है, तो बी डी के लिए देखिए मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, ये होता है। तो बी डी के लिए देखिए x1 और x2 का मान 8 + 8 + p, यानी x1 + x2 हो गया 8 + p/2, 2 + 3 यानी 5/2। ठीक है, इधर देखिए ओ का मान ए सी के लिए x1 + x2, 9 + 6 यानी 15/2, 4 + 1 5/2। तो इनका y निर्देशांक तो सेम आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास किसका मान नहीं है? p का मान नहीं है। तो हम नीचे लिख देंगे तुलना से। क्या लिख देंगे? तुलना से। भुज की तुलना कर देंगे और कोटि की कर देंगे। तो तुलना से 8 + p/2 इज इक्वल 15/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, p रह जाएगा इधर, इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 15 - 8 इज इक्वल टू 7। तो p का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, और इसीलिए इन दोनों का मध्य बिंदु 1 होगा। और मध्य बिंदु सूत्र से हम 1 का निकालेंगे क्योंकि इसके पास हमारे दोनों मान हैं और इसमें हमारे पास एक मान नहीं है, और इसीलिए हम तुलना कर देंगे तो मध्य बिंदु सूत्र हमारे पास जो है p का मान आ जाएगा 7। ठीक है ना, वापस देखिए जो बी डी का मध्य बिंदु होगा वही ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो बी डी के लिए हमने x जो कोमा मध्य बिंदु सूत्र से अलग निर्देशांक ज्ञात किए हैं और इसके लिए अलग ज्ञात किए हैं। फिर कोटि तो दोनों का सेम आ रहा है क्योंकि कोटि के लिए मान है, लेकिन एक में p का मान नहीं है यानी x1 का मान नहीं है, और इसीलिए ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने इनकी तुलना कर दी और p का मान निकाल दिया। p का मान आ गया 7। अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो 7 + 8 15/2, यहाँ पर भी 15/2 है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसी तरह हमने समांतर चतुर्भुज का जो है ये चौथे शीर्ष का एक निर्देशांक यानी भुज ज्ञात कर लिया है। ये प्रश्न भी आएगा इसी तरह का, एक्सरसाइज में एक प्रश्न है आएगा। ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और धन्यवाद।